जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपने स्टडी को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एवं टॉपर्स, अपने स्टडी को लगातार आप लोग करते रहिए, जिससे कि आपको कोई भी साथियों परेशानी का दिक्कत न उठाना पड़े तैयारी को लेकर के। अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, एक तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, अगर कोई आपको डाउट्स हो उससे पूछ रहे हैं तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मेरे प्रिय ब्रिजेशियन, जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब कि ब्याज के ऊपर होने वाले साथियों। इंटरेस्ट के टाइप भी मैं आपको बताऊंगा साथियों, जो आपके लायक है, जो आपके काम के लायक है। ये क्लास किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप साथियों कल क्लास 6 में है, 7th में, 8 में है, या आरटीएससी एग्जाम इस बार देने वाले हैं 2024 वाला। और साथियों साथ में अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी साथियों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट टॉपिक है तो जो कि बेसिक का सवाल है वो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। बहुत ही आसान है साथियों। सबसे पहले इस क्लास में हम लोगों को सीखना है टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दों के बारे में सीखना है कि वो शब्द, वो साइन क्या कहते हैं अपने आप में। सबसे पहले जब भी आप सवाल पढ़ें, सवाल को पढ़ते समय क्या दिया है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। मेरे ब्रिजेशियंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली कई क्लास से मैंने सबसे पहले आपको क्या सिलेबस बताया, सिलेबस के बाद मैंने आपकी क्लास ली है, उसमें मैंने आपको क्या नंबर्स बताया है, फिर HCF LCM आपने सीखा, अभी आपने ट्राइंगल्स पढ़ के रखा है। अब ट्राइंगल्स जब आप पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, तो ट्राइंगल्स का मतलब त्रिभुज होता है। तो आज मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की बातें शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की हिंदी होती है ब्याज। ब्याज साथियों दो प्रकार से हम लोग, हमारी इंडिविजुअल काम होने चाहिए। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं साधारण साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ओके, अब आगे देखिए पहले तो दूसरा जो है, दूसरा अपना क्या है? दूसरा हमारे पास है कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, इसलिए आपको क्लास छोड़ना नहीं है, ना आपको घबराना है। आपको पहले से आता तो भी अच्छी चीज़ है, नहीं आता तो भी अच्छी चीज़ है, बहुत कुछ सीख कर जाओगे आज की इस क्लास से साथियों। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो होता है वो जो एक बार लग गया साथियों, वो जब तक पैसा का ब्याज होगा तब तक लगता रहेगा, वही ब्याज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में प्रति वर्ष प्यारे मित्रों हर साल क्या होता है, उसमें मूलधन बदल जाता है। याद रखिए प्रिंसिपल वैल्यू बदल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा के लिए वही साथियों प्रिंसिपल वैल्यू रहती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब निकाला जाता है तो प्रति वर्ष उसका क्या होता है प्यारे मित्रों, P का मान बढ़ जाता है, P का मान बदल जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर चला होगा। P क्या है? P आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, मतलब कि मूलधन है साथियों। अब देखिए ये मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, से बोलते SI बराबर P गुणे T गुणे R/100, जहाँ पे साथियों P क्या है? P आपका प्रिंसिपल वैल्यू, ओके। T क्या है? टाइम है आपका। R क्या है? रेट है, ओके। इसे बोलते हैं साथियों मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। टाइम मतलब समय हुआ, टाइम मतलब समय हुआ, और रेट मतलब दर हुआ, ओके। ये है साधारण ब्याज का सूत्र प्यारे मित्रों। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन, T समय, R रेट मतलब होता है दर। दर मतलब किस दर से लिया गया, कितने % से लिया गया। समय मतलब कितने समय के लिए लिया गया, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, यह समय है। P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, कोई जब धन दे के रखा है। सवाल जैसे कैसे पूछा जाएगा, मान लो आपसे सवाल कुछ समय के लिए, मैं एक सवाल 2-3 सवाल करवाता हूँ। सवाल लिखा गया
कि 3,000 रुपये का 30% वार्षिक क्या है, 30% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, एक बार समझिएगा, 3,000 का 30% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। अब आपको सवाल का जवाब आएगा, ऑब्जेक्टिव का सवाल होगा, लेकिन जब आप सवाल को लगा लेंगे तभी तो आप बता पाएंगे। तो मैंने क्या बताया, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P गुणे T गुणे R नीचे का 100। एक बार फिर से, P गुणे T गुणे R अपान का 100। तो ये क्या है, P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ पे साथियों प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो पहले से दे के रखा है, तो जो साथियों हमारे पास 3,000 रुपया दे के रखा है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू 3,000 रुपया हो गया। फिर लिखा टी, टी मतलब समय, समय कितना समय, 2 वर्ष के लिए, तो मैंने लिखा 2 वर्ष, ध्यानपूर्वक। अब मैंने लिखा आर, आर का मान क्या होगा, 30%। अब एक चीज याद रखो, जो प्रतिशत है साथियों ये क्या है, दर है, दर आर का मान हो गया। अब SI निकालना है प्यारे मित्रों, क्या निकालना है, SI। तो यहाँ पे हल कर लेंगे हम लोग, कि नहीं हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे कि SI इक्वल टू P गुणे T गुणे R बटा 100। P का मान कितना है, 3,000, कितना है 3,000। T का मान कितना है 2, R का मान कितना है 30 और नीचे का 100। ये कट जाएगा प्यारे मित्रों, डबल जीरो हमने काट लिया। अब देखो 3 दूनी 6, 6 3 18 और हम डबल जीरो लगा लेंगे, 1,800 रुपया। मतलब क्या हुआ प्यारे मित्रों कि अगर देखा जाए कि 3,000 रुपये का 30% वार्षिक दर से, मतलब एक साल में 30% ब्याज लगेगा किस पे, 3,000 रुपया पे, तो 2 साल का कितना होगा, 1,800 रुपया आएगा। मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति से 3,000 रुपया उधार लिया है और उसने जो आपको दर दी है कि 30% से हम लोग ब्याज लेंगे और उन्होंने 2 साल के लिए दिया है साधारण ब्याज पे, तो साथियों 1,800 रुपया तुम्हें ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब कि 4,800 रुपया देना पड़ेगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान मैंने बताया है, साधारण ब्याज को बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। मैंने ये भी बताया P मतलब यहाँ पर क्या है, A मतलब साथियों A आगे पढ़ेंगे, T मतलब क्या है, R मतलब क्या। बताओ ये साधारण ब्याज आपको समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, कमेंट कर दो, अभी तुरंत कमेंट करो अगर इसमें कोई डाउट हो, बहुत ही आसान है। अब अगर मैं आपको वर्क देना चाहूँ तो क्या वर्क दे सकता हूँ, दूंगा, क्यों नहीं दूंगा वर्क। तो चलिए एक वर्क लिखिए सभी लोग और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन क्या है आपका कि 4500 का 45% लिखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, 4500 का 45% वार्षिक, एक बार लिख लीजिए बढ़िया से, वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, बताओ भाई आसान है कि नहीं आसान है। हमने क्या पूछा कि 4,500 रुपये का 45% वार्षिक दर से 3 वर्ष मतलब 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे ब्रिटिशन, जैसा कि मैं आपको बताते आया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में इससे कोई आसान नहीं है। अब चलिए ये तो आलक्ष्य, लेकिन अगर आ गया साथियों, लेकिन अगर आ जाए एक दूसरे टाइप का भी सवाल तो आ सकता है। तो आइए एक प्रकार का सवाल हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हम लोग सीख सके एक नए सवाल को। तो यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ ऊपर वाले को, चलिए मैं ऊपर वाले को एक रफ कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, रफ करने से हमको जगह मिल जाएगा और हम लोग कुछ सीख लेंगे अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिए साथियों, देखिए एक सवाल आ सकता है आपके बीच में, सवाल लिख लीजिए तुरंत, आप लिखेगा। सवाल पूछा जा सकता है
किसी धन का क्या, या बोल सकता है या 2500 ले ले, 125 मान लो, क्या ले ले भाई 2500 ले ले, चलो 2500 का 2.1/2%, याद रखिएगा 2500 का 2.1/2% के दर से, ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्रों, के दर से 3 माह का साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज क्या होगा। और यहाँ जो सर जो दर लगाई है वो मासिक है, क्या है मासिक, मासिक मतलब महीने की, मतलब 250 क्या है 250 नहीं है ये, क्या बोलते हैं 2500 का 2.5% मासिक, ब्रैकेट में लिख दिया मासिक दर के दर से 3 माह का साधारण ब्याज। ये बहुत आसान है साथियों। यहाँ पर क्या P बराबर तो अपना देखिए रखा है 2500 रुपया, आर कैसे निकालेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, मतलब 5/2% हो गया, और T बराबर 3 माह, ओके ऐसा ही निकाल लेंगे। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरे लगाने से पहले अगर आपको पता चल गया है तो आंसर कमेंट कर दीजिए अभी। अब देखिए तो P बराबर क्या होता है साथियों, P नहीं SI बराबर, SI बराबर होगा आपका P गुणे T गुणे R/100। अब बताओ प्यारे मित्रों सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए SI बराबर क्या होगा, P का मान हम रखेंगे 2500 रुपया, T का मान रखेंगे 3 महीना, R का मान कितना 5/2 है, तो ऊपर वाला तो ऊपर रह जाएगा लेकिन नीचे वाला तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा प्यारे मित्रों। 0 काट देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या होगा 25 बचे 125, 125 दिया कितना होगा प्यारे मित्रों, 125 दिया होगा 375, कितना होगा 375 देंगे अपना, सही है या गलत है। तो ये होगा 5 15, 15 बचे 75 को 5 से लाया 1, 15 दूना, गलत हो गया क्या भाई, गलत हो गया क्या, 5 15, 15 बचे 75 का 5 से लाया 7, 15 दूना 30, सही है एकदम सही है। अब ये रुपये में आया है, लेकिन ऐसे सवाल नहीं लिखना है, अगर ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो हमें भाग करना है। अब देखिए नीचे वाले से हम भाग करेंगे, कितना है 375, तो भाग करेंगे 2 1 कम 2 होगा, 1 बचेगा 17, 2 8 16, भैया बचेगा 1 हो गया 15, इसको मैं मिटा लेता हूँ, तो 2 7 14 होगा, यहाँ पे हासिल आया 1। तो जब साथियों जो ये रिमाइंडर हासिल है ये साथियों इससे छोटा हो जाए तो वहीं पे छोड़ देंगे। साथियों जो शेषफल होता है, जो प्यारे मित्रों मेरे साथियों शेषफल होता है उसको लिखते हैं सबसे ऊपर। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि जो शेषफल होता है उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है, शेषफल को सबसे ऊपर लिखा जाता है, जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं उसको नीचे लिखा जाता है, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो कितना आंसर आएगा 187 सही 1/2 रुपया, 187 सही 1/2 रुपया जो साथियों है वो 250 रुपये, 2,500 का 2.5% की दर से 3 माह का ब्याज होगा। मतलब अगर आपने किसी से ब्याज पर रुपया लिया है 2500 रुपया 2.5% के महीने की दर से, तो 3 महीने बाद आपको लगभग 188 रुपया लगभग ज़्यादा देना पड़ेगा। क्या आप मेरे प्यारे मित्रों समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर बट्टे वाला भी आएगा तो लगा लेंगे। सिंपल सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ। सवाल तो बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन मैं वो आपको समझा रहा हूँ जो आपकी बेस मजबूत करे। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो मैं सिंपल इंटरेस्ट को मैंने समझाया है कि जो सूत्र क्या होता है, SI बराबर P गुणे T गुणे R/100 होता है। P क्या है प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन है, T क्या है समय टाइम जिसे बोलते हैं, R क्या है रेट जिसे हम लोग दर बोलते हैं साथियों, और दर होता है प्रतिशत में। इस चीज को याद रखें, कभी कभी दर निकालने के लिए पूछ सकता है, कभी कभी माह निकालने के लिए पूछ सकता है, समय निकालने के लिए पूछ सकता है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आपके पास जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस जरूर करिए। बाकी साथियों दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करने के लिए सवाल ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। बाकी साथियों मैं जो आपको बताया हूँ ये आपकी बेस है, आप अच्छी तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए
और मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं कुछ और सवाल आपसे करवाता हूँ, जिसमें साथियों महीना पूछ सकता है, जिसमें साथियों दर पूछ सकता है। तो आइए 2 प्रकार के सवाल और करते हैं, जहाँ पे साथियों दर पूछ सकता है या तो पूछ सकता है समय। एक सवाल करेंगे जिसमें साथियों साधारण ब्याज भी पूछ सकता है। तो आइए उस प्रकार के सवाल। मेरे प्यारे टॉपर्स हैं, मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अब जो हमारे पास 3 सवाल हैं ये प्रैक्टिस के लिए हैं। अभी तक मैंने पढ़ा साधारण ब्याज को पढ़ा है, साधारण ब्याज के सवाल को मैंने लगाना सिखाया है, और 3 सवाल है साथियों, तीनों सवाल अलग अलग तरीकों से लगेंगे। तरीका वही है, सूत्र वही है, बस अलग अलग चीज निकालना है। क्योंकि ये 3 चीज से ज्यादा कोई सवाल में पूछ नहीं लेता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के होते हैं, साधारण क्लास के सवाल होते हैं। ये 3 में से साथियों मैं सिखाऊंगा भी और कुछ वर्क भी देने वाला हूँ। तो अभी आप लगे रहिए और देखिए क्या क्या सवाल है हमारे पास। ये सब क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास लिखा हुआ है साथियों 5% वार्षिक दर से। वार्षिक दर को किसे लिखते हैं पहले मित्रों? वार्षिक दर को लिखते हैं आर से। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 5%। आर का मान कितना होगा? 5%। ध्यान दीजिए, आगे ध्यान देने वाली बातें क्या है? आर का मान कितना है? 5%। ध्यान दीजिए, आर का मान कितना है? 5%। ओके, आगे लिखा है 3 महीने के लिए निवेश करता है। टाइम कितना है? 3 मंथ है। अब पहले मित्रों मैं आपको समझा देता हूँ, 3 मंथ है, बल्कि हमारा दर कैसा? वार्षिक। तो महीने से काम नहीं चलने वाला है, इस महीने को वर्ष में बदलो। जब किसी महीने को वर्ष में बदलना होता है 12 से भाग कर दो पहले मित्रों। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, तब 1/4 ईयर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर निवेश किए गए मूलधन का साधारण ब्याज, मतलब एसआई का मान देके रखा है 25 रुपया। क्या पूछा है? पी का मान पूछा है, निकल जाएगा। कैसे? सूत्र लिखिए, यहाँ से देखिए एसआई बराबर पी गुणे टी गुणे आर बटा 100। एसआई का मान कितना है? 25 रखेंगे। पी हमें निकालना है, टी का मान कितना है? 1, और नीचे हो गया 4, गुणे में आर का मान कितना है? 5, गुणे में कितना हो गया? 100। ध्यान दीजिए, 5 एकम 5, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ओके, तो देखिए 25 चौको 100, तो 100 बराबर में पी, नीचे कितना है? 2, 20 बचा। कितना बचा? 20। फिर यहाँ पर 1 मानेंगे, यहाँ पे हमने 4 से पहले गुणा कर लिया, अब इसको 1 मान के पी एकम पी, और 200 का 100 से गुणा करेंगे तो 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000 आएगा। आप प्यारे मित्रों बताओ सही है कि नहीं है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए आर का मान देके रखा था वार्षिक दर, यहाँ पे 3 महीना देके रखा था। हमारा ब्याज वार्षिक है, तो इसलिए महीने को वर्ष में बदलना पड़ेगा। और किसी भी महीने को वर्ष में बदलने के लिए प्यारे मित्रों उसको 12 से भाग करते हैं। 3/12 हमने लिखा, 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो गया। ये सही हमारा 25 देके रखा है। क्या सवाल लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत आसान तरीके से लगेगा। बस आपको करना क्या है? मेहनत करना है, अच्छी तरीके से मेहनत करना है। और जो मैं सवाल एक बार लगवाता हूँ, घर पे जाके आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस जरूर करना है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कितने समय में, कितने समय में, मतलब यहाँ पे समय पूछा है, टी का मान निकालना है। 1000 का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 1000, पी बराबर देके रखा है कितना? 1000 देके रखा है। आर का मान 6% देके रखा है, और यह दर से ये देके रखा है एसआई कितना है? 450। अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसे नहीं निकलेगा भैया। एसआई बराबर भैया कहोगे पी गुणे टी गुणे आर होगा, नीचे का 100 होगा। एसआई कितना है? 450। पी कितना है? 1000 गुणे टी कितना है प्यारे मित्रों? टी है आपको निकालना, आर कितना है? 6, नीचे कितना है भैया कहोगे? 100। हम यहाँ से 0 0 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। चलिए भैया, क्या हम इसको ये भी काट सकते हैं कि ये 0 से 0 कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा भैया। टी बराबर क्या होगा? 45/6। टी बराबर 45/6। ये वार्षिक दर है, इसे वर्ष में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? इसे वर्ष में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलने का प्यारे मित्रों? तो अब देखिए इसको हम वर्ष में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 कम 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। तो 7 सही 3/6, 7 सही 6/3, 3/6। हम इसे हल भी तो कर सकते हैं। कैसे? कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आया 7 सही 1/2,
7 सही 1/2 प्यारे मित्रों, ये क्या हुआ, ये समय हुआ। तो 7 सही 1/2 आपका आंसर हो सकता है। अब अगर आप कहेंगे इसे महीने में भी पूछ सकता है, इसे वर्ष। अब प्यारे मित्रों तो हमारा समय कितना आया है, 7 सही 1/2 वर्ष है। 7 सही 1/2 वर्ष है, मतलब कि 7.5 साल। कितना समय आया है, 7.5 साल आया है। 7 सही 1/2 वर्ष आया है। अभी आपके मन में उठ जाए कि भैया हमें वर्ष को किस में बदलना है, महीने में बदलना है, तो ऐसे बदल सकते हैं साथियों कि 7 दूनी 14 1 15 होगा, 7 दूनी 14 1 15/2 होगा। अब अगर इसे हमें बदलना है माह में, तो साथियों करना पड़ेगा 12 से ऑपरेशन। तो 2 1 कम 2, 2 छंग 12, या 15 छक्का 90, 90 महीने हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे सवाल का चेंजेस बदलता जाएगा, और सवाल आपके पास ऐसे ही सवाल आते रहेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, इस सवाल को प्रैक्टिस करना है और अच्छे से करना है। इसके अंदर मैंने 4 सवाल लगाया है, आपको समझाया है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज में साथियों प्रतिवर्ष जो मूलधन होता है, प्रिंसिपल वैल्यू पी होता है, वो हमेशा सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में साथियों बदलता रहता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया है सिंपल इंटरेस्ट, और मैंने एक वर्क भी दिया है, एक बार फिर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके दिखाना है। श्री वर्मा ने 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर, आर का मान निकालना, मैं इतना बता रहा हूँ, आर का मान निकालना है, से उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। आर का मान निकालना है साथियों, मैं बता रहा हूँ। ये पी का मान देके रखा है, ये आपका क्या देके रखा है, ए का मान देके रखा है, मिश्र धन देके रखा है, और हमें ये टी का मान देके रखा है। और हमें क्या निकालना है प्यारे मित्रों, हमें निकालना है, क्या बोलते हैं, आर का मान निकालना है। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। आप कहोगे भैया यहाँ तो यह सही नहीं है, तो यह सही बराबर अगर आपको निकालना है ए अगर आपको निकालना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ए बराबर साथियों सूत्र होता है, नहीं इंटरेस्ट बराबर सूत्र होता है साथियों ए माइनस पी। अब साथियों पहले क्या करेंगे हम लोग, सवाल को मैं आपको हिंट देता हूँ, लगा के बताइएगा कमेंट में, नहीं लगेगा तो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं लगवा दूंगा। आई बराबर ए माइनस पी, मतलब साथियों 21,460 में से हम इतना घटाएंगे तो हमें आई का मान पता चलेगा, और यही आई बन जाएगा यस आई, और हम इस सवाल को लगा लेंगे। आप लोग एक बार कोशिश करिएगा, नहीं लगेगा तो मैं आपके साथ हूँ। नेक्स्ट क्लास में इस सवाल को मैं जरूर करवाऊंगा, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। साथियों आज के इतने ही रखते हैं। आज मैंने सिखाया सिंपल इंटरेस्ट को, जो आपके लिए जरूरी था वो मैंने बताया है। ऐसे सवाल तो बहुत कठिन भी आते हैं, बहुत सरल भी आते हैं, लेकिन अभी आपकी न्यू पढ़ रही है इंटरेस्ट को पढ़ने की, समझने की, तो वो धीरे धीरे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में साथियों हम लोग ऐसे कुछ सवाल और भी करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे, और हम लोग इंटरेस्ट के टॉपिक को वहीं पे समाप्त करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने आज कुछ सीखा जरूर होगा, और जो जो सवाल मैंने इसमें वर्क दिया है करके जरूर भैया कमेंट में बताइएगा आंसर, और ये समझ में आया या नहीं उसके लिए भी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में साथियों अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको रिवीजन करके जरूर आइएगा। मेरे मेरे ब्रिजिशियंस RTSC का फॉर्म अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं भरा है तो एक बार जरूर भरिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।